डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये मैट्रिक का सेशन चल रहा है। अभी देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है। एक्सरसाइज 3.3A2 का है कि ये फाइंड A² माइनस 5A प्लस 6I इसका वैल्यू फाइंड करना है यदि A मैट्रिक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले ना कि जैसे जैसे A² जैसे है तो A² मीन्स क्या हुआ, A इंटू ए, तो हम अलग अलग टर्म्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये A² रहेगा, यहाँ A³ रहेगा, मतलब 3 बार एक ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पर A² है तो A इंटू ए, मतलब ये A मैट्रिक्स है और इसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है सो देख लो। हम पहले बता दिए हैं मल्टीप्लाई करने का तरीका कि सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। ये ऑर्डर 3/3 का है तो इसका कॉलम जो है इसके रॉ के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेबल है ना। चलिए ओके, यहाँ तक काम हो गया। अब इसको कैसे करना है कि रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो सम यहाँ देखो कैसे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट के साथ, तो 2 दूना 4, सेकेंड का सेकेंड के साथ, तो 2 इंटू 0 0, 1 का 1 के साथ 1, इसका काम खत्म हो गया। फिर पहले रो को सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ। तो देखिए ये 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, इसका काम खत्म हो गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, इस टाइप से। तो दोस्तों सिमिलर वे में हम फर्स्ट रो को जैसे मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ यहाँ लिखते गए। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से, देखो हम टाइम बचाने के लिए यहाँ कर दिए हैं, आप लोग घर पर करना। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से यहाँ लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 0 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 0 0 -1 -1 आएगा, ये 2 आएगा। और इस टाइप से इसका कैलकुलेशन जोड़ घटाव तो हम लोग सिंपल जानते हैं, ये आ गया। तो ये फर्स्ट और लास्ट 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये आ गया। तो ये A² निकल गया मेरा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे सो देखो, दोस्तों अब देखिए, अब इसका हम A² निकाल लिए थे। अब ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू हमको फाइंड करना है ना, A² माइनस 5A प्लस 6I। तो करेंगे क्या दोस्तों, A² अभी जो निकाले A² का वैल्यू यहाँ रख दिए, -5 A का वैल्यू ये जो दिया हुआ इसको रख देंगे, प्लस 6I मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए सब जो है सो अगर 3/3 का है तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो आइडेंटिटी 3/3 ऑर्डर का कितना आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा ना। तो इसको लिख लेंगे। अब दोस्तों ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ये -5 से सब एलिमेंट्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -5 से तो -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 +5 0, ये आ गया। ये 6 बाहर आए, अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 6 6 1 जा 6, फिर 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 1 जा 6 6 0 0 एंड सो ऑन, इसी तरह से हो जाएगा। अब बाकी तीनों को हम जैसे ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वैसा ही ऐड कर देना। तो देखिए यहाँ हम एक ठो दिखा देते हैं, 5 इसका पहला -10 और 6, तो 6 और 5 11 में 10 घट जाएगा, 1 आएगा। सिमिलरली -1 0 -1 और यहाँ 0 तो -1 आएगा। 2 -5 तो -3 और 0 -3 आएगा। तो इसी तरह से सेकेंड रो को सबको ऐड करेंगे, थर्ड रो को सबको ऐड करेंगे और इस टाइप से ये आ गया। ऑर्डर कितना आ गया, 3/3। तो इस टाइप से इस टाइप का कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कभी कभी यहाँ AQ दिया रहेगा तो एक को आप A² पहले निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो AQ आ जाएगा, एंड देन पुट दीज वैल्यूज एंड फाइंड वी गेट द रिजल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस टाइप से इक्वेशन आता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में अब देखते हैं कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है।
ए बराबर दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 2. So that 1 plus a is equal to 1 minus a or cos alpha minus sin alpha cos alpha, that LHS और RHS को प्रूव करना। दोस्तों ये ध्यान देना कि सबसे पहले हम कुछ जो है इसको tan अल्फा बाय 2 बार बार लिखने से अच्छा है कि हम इसको कुछ सिंबल के रूप में इसको मान लेते हैं। जैसे हिल रहा है यार, है ना, x लेने से क्या होगा कि 1 प्लस ए सॉरी i प्लस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का यहाँ दिया हुआ है, तो ये 1 0 0 1 2 बाय 2 मैट्रिक्स का होगा ऑर्डर का। और a का वैल्यू देखो, ये हम अगर tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू x मान लें तो यहाँ पर 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 तो माइनस x, tan अल्फा बाय 2 का वैल्यू जो है सो x है, तो a देखो इस रूप में आया, और tan अल्फा बाय 2 की जगह x और यहाँ 0, तो इसी का वैल्यू हम यहाँ बैठा दिए। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और ये 0 1 आ जाएगा। इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया, इसको LHS का ये वैल्यू आ गया। नाउ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि i माइनस ए है, तो दोस्तों i माइनस ए, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 1 0 0 1 माइनस ए का वैल्यू यहाँ से 0 माइनस x 0, इसको हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 0 माइनस माइनस प्लस x दैट इज x 0 माइनस x और 1 माइनस 0 दैट मींस 1। ये मेरा आ गया 1 माइनस सॉरी i माइनस ए, इसका वैल्यू। अब इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो दोस्तों देखना i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही मेरा RHS में है ना। तो RHS का वैल्यू जब हम लेंगे तो i माइनस ए का वैल्यू अभी हम यहां पर देखो निकाले हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या करेंगे बैठा देंगे। और कॉस अल्फा, तो देखो यहां पर कॉस अल्फा 10 के रूप में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 को x माने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली साइन अल्फा का वैल्यू 2 टेन अल्फा बाय 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है ना। तो अब यहां से 10 अल्फा बाय 2 बराबर x है, तो ये मेरा यहां से जो है सो इसका वैल्यू यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है यहां। तो अब देखो यहां से cos अल्फा का वैल्यू यहां से बैठा दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू यहां से ये वाला बैठा दिए, और साइन अल्फा का फिर से ये बैठा दिए, cos अल्फा का फिर से ये बैठा दिए। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सावधानी से मल्टीप्लीकेशन करना, जरा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हाँ ये ध्यान रखना। इस अब यहां देखना कि ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर का है, तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, ये मल्टीप्लीकेबल है। नाउ इसका फर्स्ट कॉलम को इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 इंटू दिस, यहां देखो यही आएगा, x इंटू दिस, तो ये 2x और x मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ गया है ना। हाँ ये वाला पार्ट यहां पर एक साथ आएगा। सिमिलरली फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम का यहां लिखाएगा ये वाला पार्ट, इसी टाइप से ये मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। फिर इसका यहां से ये मल्टीप्लाई करना है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ये आएगा, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आप बच्चे नहीं आप सीख गए हो। फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में ये आएगा, है ना, ये वाला पार्ट आएगा। तो देखो इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन भी यहां हम करके रखे हैं। देखो एलसीएम यहां पर देखना कि इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों का एलसीएम आ जाएगा, और ये यही चीज आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 2 एक्स स्क्वायर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप कॉपी में करना, एलसीएम सबका लेना, सबका एलसीएम के बाद जो है सो कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो जो डिवाइड होगा, जैसे ये पूरा पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। यहां से क्या करेंगे हम, ये माइनस 2x में x जाएगा,
तो माइनस एक्स बचेगा और माइनस एक्स क्यू, तो माइनस एक्स निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये वाला और इसी तरह से ये, तो ये जब कैंसिल आउट सब हो करके जो बचेगा यहाँ 1, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ ये कट जाएगा तो ये एक्स और ये 1। तो देखिए यहाँ जो वैल्यू आया और आप यहाँ का वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू LHS और यहाँ पर RHS दोनों सेम आ गया, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। सिर्फ करना क्या है, तो आप वो जो 10 का वैल्यू है, साइन और कॉस का जो वैल्यू है उसको पहले 10 के रूप में कन्वर्ट करो, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए और बाकी थोड़ा पैसेंस होना चाहिए ये कैलकुलेशन का। देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन तुम लोग से ज्यादा नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप कैलकुलेशन करते रहो, जो जो न्यूमेरिकल्स पूछते रहोगे हम बताते रहेंगे, कुछ व्हाइट बोर्ड पर, कुछ स्मार्ट बोर्ड पर, कुछ ग्रीन बोर्ड पर। इसी तरह से कारवां चलता रहे और हम लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो उम्मीद है हम सब मिलके पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।